हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं या कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं? एक कोई पर्सन सोच रहे हैं या एक से ज़्यादा सोच रहे हैं, रोमांटिकली सोच रहे हैं या प्लेटोनिक भी हो सकता है, ठीक है। क्यों सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, जो आपका फर्स्ट नेम का लेटर आता है इनिशियल, उसके अकॉर्डिंग हम आज की रीडिंग देखेंगे। आपका अपना जो नेम इनिशियल का है ना, वो सेलेक्ट कीजिएगा। ए से लेकर एम तक अगर है तो ग्रुप नंबर 1, एन टू जेड देन ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपके नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके बारे में सोचने के लिए। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है, इंट्यूटिवली पिक की है, लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम यू। अभी रोमांटिकली है या प्लेटोनिक है, अभी तो हम देखेंगे। चलें जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कौन है ये पर्सन? पहले कार्ड्स देखूंगी, सिचुएशन, सिनेरियोज, जो भी है, जो भी आता है वो पता चल जाए हमें। ओके ओके, सबसे पहला यहाँ पर है नॉर्थ नोड, कॉस्मिक पर्पस। सेपरेशन, रिन्यूअल, स्पार्क, reflection. Give me one more card, please give me one more. Okay, आया है शायद एक कार्ड, आई थिंक मैंने देखा यहाँ पे एक कार्ड, ये रहा। ओके, केमिस्ट्री, बॉटम, ट्रुथ। सो बॉटम यहाँ रख देते हैं। सबसे एक जो पहली चीज़ यहाँ पर, अभी तो मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी, तो मैं डीप डाउन जाकर देखूँगी कि ये पर्सन जो है कौन है, या फिर आपको क्यों जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वजह क्या है आपके बारे में सोचने के लिए, इंटेंशंस क्या हैं। लेकिन जो शुरुआत में मुझे जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रही हैं, वो ये हैं कि ये वो पर्सन है जो जिसके साथ आपका ऑब्वियसली सेपरेशन हुआ है। आप दोनों अलग हो इस वक्त, एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली वो जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच रही है, वो जो पैशन आप दोनों के बीच रहा है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है मुझे कि सिर्फ वो मिस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में ये पर्सन घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हो। अगर आपने ये डेक चूज़ की है तो इसमें लवर्स का कार्ड था सबसे पहले, तो इसका मतलब कि ये सेपरेशन भी है एंड ये आपके लवर हो सकते हैं। बहरहाल आप जानते तो हो इनको, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वजह क्या है आपको सोचने की, आपके बारे में सोचने की, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ें मुझे क्लैरिफिकेशंस में चाहिए। सो यहाँ पर हर्मिट है सबसे पहले, टेन ऑफ वैंड्स,
टू ऑफ सोर्ड्स, why this reflection is here, Knight of Pentacles, ओके, पैशन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द हाई प्रिस्टेस, ओह, कुछ कार्ड्स और मुझे लेने हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस पर्सन का नेम इनिशियल के से या एन से स्टार्ट होता होगा, के और या तो के और एन इनके नाम में आता ज़रूर होगा, यू एंड वी भी हो सकता है, ए भी नज़र आ रहा है मुझे, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, किस्मत, डेस्टिनी एंड 2 ऑफ कप्स, सो वाई दिस ट्रुथ इज़ हियर, यहाँ पर किस बात की ये ट्रुथ किस लिए आया है, वाई दिस ट्रुथ इज़ हियर, एम्प्रेस, ओह, पेज ऑफ सोर्स यहाँ बॉटम में, ओके। अगर मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं निकाल दूंगी, अगर मुझे देखना पड़ा, पर मुझे लगता है कि रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आ चुकी है। देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपसे बोला ना कि ये वो पर्सन है कि जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है। ये आपको याद करते होंगे क्योंकि स्पेशली जब फुल मून की या न्यू मून की एनर्जीज आती हैं तो ज़रा तबीयत में बेचैनी सी फील होती है। ये एक असरात होते हैं, या यूँ कह लो कि एक एनर्जीज़ का शिफ्ट होता है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बिलीव रखते हैं। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इन्होंने ख़ुद को टोटली आइसोलेट कर दिया हुआ है, टोटली। ये पर्सन किसी से भी इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप खामोशी से अपना काम करते हैं। जैसे अगर ये ऑफिस गए, चुपचाप खामोशी से अपना काम किया, किसी से मन नहीं लगता, किसी से बात करने का भी इस पर्सन को दिल नहीं करता, काम वाम किया, बर्डन बहुत है इस पर्सन के ऊपर। इनका दिल करता है, मन करता है कि ये जाएं ही नहीं काम पर, ठीक है, ना कहीं ऑफिस जाएं, ना कहीं काम पर निकलें, ना दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें। जैसे पहले वाली सेलिब्रेशन जैसे ये किया करते थे, वो चीज़ अब रही नहीं है इस पर्सन के साथ। अच्छा, इसीलिए भी नहीं रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ सेपरेशन है, आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, इसीलिए इस पर्सन ने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है। अब कहीं पर जाने का मन तो नहीं होता है इनको, फ्रेंड्स के साथ या ऑफिस में जाना है, काम करना है, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, मे बी घर में सबसे बड़े हैं, सिबलिंग्स की जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, मदर की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है ना, उन जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा खो चुके हैं कि ये चुपचाप, जैसे होता है ना, चुपचाप खामोशी से बस अपना काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बस दैट्स इट। यही इस पर्सन का मकसद रह गया है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना, शो नहीं करना, मतलब किसी को इस पर्सन को लगता है कि किसी को भी फीलिंग्स शो करना या समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी इस एनर्जी में ये पर्सन दिख रहे हैं मुझे। आपको लेकर स्पेशली ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में दोबारा से जैसे पहले हुआ करता था कनेक्शन, वो स्पार्क और वो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच पहले थी, काश के वो सब कुछ ठीक हो जाए और पहले जैसा हो जाए। ये चाहते तो हैं बहुत ज़्यादा, बट ये कंफ्यूज रहते हैं कि बात की जाए ना की जाए, आपकी लाइफ में जाया जाए ना जाया जाए, कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो, ये भी चीज़ इस पर्सन को खटकती है बहुत। तो ये काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है, जाऊँ ना जाऊँ, देखो चाहते तो हैं। अब ये भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन बता रहा है कि आप दोनों का जो एनर्जीज़ हैं वो सेम है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोल हो सकते हो, ठीक है। पैशन आपको लेकर इस पर्सन का इतना शदीद वाला है ना कि मतलब आपकी सोच है आप, और अच्छा, इस पैशन को आप भी फील करते हो, आप भी फील करते हो इस पैशन को, इस कनेक्शन को, लेकिन शायद आप बोलना नहीं चाहते हो, या आप आपने बोलना छोड़ दिया है, काफ़ी मिस्टीरियस हो गए हो। और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना कि
कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है, लेकिन वो मैं सबको बता नहीं पा रहा या बता नहीं पा रही। काफ़ी मिस्टीरियस से हो गए हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये अगर आप इनको कहीं सोशल साइट पर चेक करते हो, देखते रहते हो, या कहीं या फिर लेस कांटेक्ट में हो, कभी कभार बातचीत, पहले वाली बातें नहीं रही। मतलब एक दूसरे जो पहले हुआ करता था ना आप दोनों के बीच, वो चीज़ नहीं रही है, और वो ये पर्सन वापस लाना चाहते हैं। इसीलिए भी इस पर्सन ने खुद को ऐसा चुप चुप कर दिया। देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, जो कि ये चीज़ क्लियर कर रही है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। सोलमेट या सोल कनेक्शन इस यहाँ पर, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन यानी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम आईने में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही देख रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज जो है वो मिरर सोल हो सकते हो आप। और पैशन भी है, केमिस्ट्री भी है एक दूसरे के साथ, जो शायद ही किसी के साथ फील होती हो। इस पर्सन ने आपको कभी भी ना, मतलब किसी से भी ये बात कर ले जाकर, लेकिन आपको जब भी ये सोचते हैं ना, इनका अलग ही लेवल का होता है थिंकिंग। मतलब ये अलग ही कहीं कुछ सोच रहे होते हैं, अलग ही कुछ इनकी इंटेंशंस होती हैं। मैं देखना चाहूँगी ये कुछ बोलना चाहते हैं आपको, कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, क्या बात करना चाहते हैं। बट मुझे इससे पहले मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना, अगर ये ड्रिंकिंग करते हैं, इनको ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो ये अकेले में बैठकर अपने आप से बातें करना, अकेले में बैठकर खुद से ही स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, या फिर अगर ये फीमेल हैं तो अकेले में बैठकर, जिस तरह ये मून की रोशनी है, स्पेशली फुल मून यहाँ पर है, तो स्पेशली फुल मून में बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में, आप दोनों की ही एनर्जीज़ रेस्टलेस हो जाती होगी, स्पेशली फुल मून के दौरान, क्योंकि यहाँ पर भी देखो फुल मून ही बना हुआ है। तो ये पर्सन जो है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि आप देख रहे हो इस पर्सन का जो इमेज है वो कैसा है, किंग ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर ये किस तरह सोफे से टेक लगाकर बैठे हुए हैं, सामने बैल्कनी है, अच्छा खासा अपार्टमेंट है, घर है, अच्छा मतलब अच्छा वेल नॉन और अच्छे पैसा रुपया है इस पर्सन के पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है ये पर्सन ग्लासेस लगाते हों, ठीक है, ग्लासेस ये लगाते होंगे, या इनको हो सकता है कुछ लोग आर्टिफिशियली भी पसंद करते हैं ग्लासेस लगाना, और या तो मतलब अच्छे लगते होंगे इसीलिए लगाते हैं। इस पर्सन को लगता है कि अगर टाइम ने, वक्त ने मुझे मौका दिया तो मैं दोनों के इस कनेक्शन को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, और ख़ुद को प्रूफ करने की, तुम्हें खुद को प्रूफ करने की, खुद को चेंज करने की, और अपने रिलेशनशिप में दोबारा वो वाला स्पार्क लाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे एम्प्रेस की एनर्जी आई है, ट्रुथ को यहाँ पर क्लैरिफाई एम्प्रेस ने किया है, और बॉटम में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लीब्रा, जेमिनी एंड एक्यूरियस एनर्जी, टॉरस, एक्यूरियस स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है, लियो भी स्ट्रॉन्ग है आज, कि वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे ही साइंस हैं, लेकिन वर्गो, पाइसिस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो, ये साइंस यहाँ पर ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एम्प्रेस है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, आपको पता नहीं है, तो ये आपसे वो बात बताना चाहते हैं। या तो कहीं पर इंगेजमेंट हो चुकी है, या तो इनकी मदर का कोई इशू है, मदर का कोई प्रॉब्लम है, मदर नहीं मान रही हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो मदर एनर्जी होती है ना, मदरली, काइंड हार्टेड। और क्योंकि ये पर्सन की अगर मदर का कोई इशू है, थर्ड पार्टी इनकी मदर है, तो ये आपको ना वो चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये इनके अपने बच्चों की मदर भी हो सकती हैं बाय द वे, तो ये आपको वो ट्रुथ यानी सच्चाई बताना चाहते हैं। या अगर इस पर्सन ने अब तक भी अपनी फीलिंग्स को आपके सामने क्लियरली नहीं बोला है, बताया नहीं है, तो ये आपको ये सच्चाई बताना चाहते हैं दैट ये चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की मदर या फादर बनो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है जो कि बहुत ही मतलब बहुत मदर और काइंडली इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा। लिटरली ये बंदा आपको पेडेस्टल पर बिठाना चाहता है। ये सच्चाई आपको शायद पहले कभी इस पर्सन ने बताया ही नहीं है, अब बताना चाहते हैं। अगर ये वो पर्सन हैं जो आपके सामने हमेशा चुप रहते हैं, मिस्टीरियस रहते हैं, बताते कुछ नहीं हैं, बस एक केमिस्ट्री तो है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ अभी तक कुछ रिवील नहीं किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक डेट वेट पर भी नहीं गए हैं। तो ये पर्सन सच्चाई आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कितने हाई रिगार्ड में देखते हैं और कितना पसंद करते हैं। ये पर्सन आपकी ऑफिस में भी हो सकते हैं, इनकी हल्की हल्की सी बियर्ड भी हो सकती है बाय द वे,
हल्की फुल्की सी है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल हाइट है, इतनी ज़्यादा लंबे चौड़े तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल हाइट है इनकी। ग्लासेस का मैं बताऊंगी, मुझे पहले भी मैंने बताया कि ग्लासेस ये जो है वो पहनते होंगे। अब रीज़न क्या है आपको याद करने का, वजह क्या है आपको याद करने की, वो ये है कि आपके साथ इस पर्सन को ना एक कंफर्टेबल फील होता था, जैसे होता है ना कि फ्रेंड्स की तरह। थोड़ा सा और मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि रीज़न क्या है आपको आपके बारे में सोचने की, आपको याद करने का रीज़न क्या है, वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट मी मतलब आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसा आपने कहना है। बोलो, वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट मी, बोलो बोलो, बोला? चलो आंसर देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। मैंने कहा ना इस पर्सन को ड्रिंकिंग की आदत है, या अगर ये फीमेल हैं तो ये मतलब अकेले रहकर और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, इस पर्सन को लगता है फ़ोन भी सामने पड़ा है, चाहे तो हाथ बढ़ाकर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली इश्यूज़। द हायरोफेंट जो कि कास्ट, कल्चर और फैमिली को दिखाता है कि ये अपने कास्ट और कल्चर और फैमिली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ पर इसके नीचे सन की एनर्जी, हालांकि सन का मतलब होता है खुशी, और इनकी खुशी कहाँ है, इनकी खुशी आपके साथ है, लेकिन ये कास्ट, कल्चर या फिर किसी, मुझे लगता है जैसे इनकी कुछ रूल्स हैं जो रूल्स ब्रेक हो जाएंगे अगर ये आपकी तरफ आते हैं, या आपसे कुछ मतलब वो रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, समझ रहे हो। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, हायरोफेंट है। मैं यही कहूँगी दैट लिसन टू योर इंट्यूशन, कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है इस पर्सन के बारे में, क्योंकि अब तक तो आप जान चुके हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आपको पता है, यू नो दैट, आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये खुद एक गुरु या मेंटर की तरह लोगों के लिए काम करते हैं, इनकी एक समाज में एक रिस्पेक्ट है, इमेज है, वो ख़राब नहीं कर सकते। तो मतलब आपके बगैर ये खुश नहीं है। मे बी ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी एक इमेज है आपकी नज़र में भी, और जैसे होता है ना एक गुरु, एक शिक्षक होता है, जैसे टीचर होता है, गुरु होता है, मेंटर होता है, उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है, उसकी एक अलग ही कदर होती है ना, उसकी एक अलग ही इमेज होती है। वो इमेज ख़राब नहीं करना चाहते ये। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं आपको ये। आवर पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट, कुछ और कहना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों ट्विन जर्नी में हों, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये चाहकर भी, जैसे होता है ना कि एक इंसान चाहता है लेकिन चाहकर भी एक मतलब नहीं आ सकता आपके पास। आई एम योर फॉर एवर एंड एवर। हालांकि ये पर्सन आपके अलावा और किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, इनके माइंड में कोई और नहीं है। ज़िंदगी में हो और वो अलग बात है, लेकिन दिमाग में सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है। यू आर माइंड फॉर एवर एंड एवर, 2 बार बोला है इन्होंने। आई एम योर्स, देख रहे हो, आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर एंड यू आर माइंड फॉर एवर एंड एवर। दोनों कार्ड्स साथ ही निकले हैं और उनको पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो सॉन्ग नहीं है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो सॉन्ग अचानक से मेरे माइंड में आ गया ये कार्ड्स देखकर। आई कांट नॉट राइट नाउ, आई डोंट नो, आई कांट नॉट राइट नाउ। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, ये कहना चाहते होंगे। वो है, वो तो है, वो तो दिख रहा है। याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, तो आपके साथ ये एक फ्यूचर देखते हैं। हाँ, आई मिस यू, यस दे मिस यू। याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, आपका लव, आपका केयर, आपका प्यार, जिस तरह आप मदरली एनर्जीज़ में थे, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताना भी चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात है जो इनको रोक देती है। अब हर किसी का सिनेरियो ज़ाहिर सी बातें अलग होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो रही है उसको लें, बाकी को जाने दें, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपका नेम इनिशियल N से लेकर Z तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से कौन है
जो आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे शायद। ठीक है, क्यों सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं, वजह क्या है सोचने की आपको। यहाँ पर भी मैंने कार्ड द मून का रखा है, ये देखो। ठीक है, तो लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स तो हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम जहाँ से ऑरिकल्स देखेंगे। और ये कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सही हो जा, सही हो जा भाई। हाँ ओके, हो गया हो गया। चलो जी, पॉजिटिव रहना, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी एज ऑलवेज, ताकि मुझे सिचुएशन एंड सिनेरियो का तो पता चले, तभी मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। और कोई तो है वैसे यहाँ पे जो पछता रहा है, रिग्रेट की एनर्जी है आपको खोकर। होता है ऐसा। खोने के बाद क्यों कदर आती है लोगों को, क्यों रिग्रेट फील होता है। मैं ले लूँगी इस कार्ड को, क्योंकि यहाँ पर प्लूटो की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन इसके नीचे। तो मैं ये वाला कार्ड स्पेशली, पता नहीं मुझे इंट्यूटिवली बोल रहे हैं कि ये ले लो। ठीक है, रिग्रेट। चलो आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। हाँ, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। cold, detach, who is thinking about you. Oh my god, so hot and fiery energy is here. So यहाँ पर है साइकिल, उसके बाद था एक्शन, सॉरी अट्रैक्शन, हॉट, मार्स की एनर्जी। उसके बाद भाई दो ये कार्ड थे, आई थिंक पहले ये था क्लोज्ड ऑफ, एंड उसके बाद ये एक्स्ट्रा निकला था, तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। ठीक है, सो ओके। और ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, बाप रे। ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग। चलो जी, इसको क्लैरिफाई करती हूँ सारे कार्ड्स को पहले, तो फिर ही आपको बताती हूँ क्या है यहाँ पर बस मसले मसाइल और दिक्कतें। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया था क्या? कोई है ऐसा पर्सन आपके माइंड में अभी आ रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखाया। आपको झड़क कर कुछ बोल भी दिया होगा, बाय द वे, मत बात करो मेरे से, या जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कुछ हुआ है क्या आपको? मतलब ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो क्या? मुझे बताओ, सोचो। और जो पर्सन आपके माइंड में अभी आ रहे हैं ना, ये उन्हीं की रीडिंग है शायद। चलो क्लैरिफाई करते हैं ताकि और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। ये भी देखेंगे कि भाई क्यों आपको मिस कर रहे हैं, वजह क्या है मिस करने की, कुछ कहना चाहते हैं आपको, उसके लिए मैं कुछ मैसेजेस भी देखूंगी, क्या कहना चाहते हैं आपको, आपके बारे में सोचने की वजह क्या है। सो व्हाई दिस रिग्रेट इज़ हियर, व्हाई दिस रिग्रेट इज़ हियर। द प्रोड्यूसर, why this cold is here. Okay, Two of Pentacles, why this cycle is here. गिर गया खुद ही कार्ड। The producer plan. Okay, Page of Wands. Okay, so why this attraction, Mars and hot is here. वैसे ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, फाइव ऑफ मिरर, सॉरी फाइव ऑफ सोर्स, मिरर मतलब सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स। व्हाई दिस क्लोज्ड ऑफ इज हियर, एट ऑफ सोर्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस इन योर हेड। सारी चीज़ें इस पर्सन के हेड में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं। दिमाग घूम रखा है इस पर्सन का, दिमाग की दही बन गई है, समझे? मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर। सो
व्हाई दिस यूनियन इज हियर, यूनियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वेंड्स, सोल्जर टू क्रायन, ओके। एंड बॉटम में क्या है यहाँ पर? किंग ऑफ वेंड्स, ओह माय गॉड, सो हॉट। ये पर्सन तो बहुत ही हॉट एंड खूबसूरत हैं। व्हाई दिस ट्रस्ट इज हियर, यहाँ पर बॉटम एनर्जी में डिवाइन टाइमिंग क्यों है? द कॉकटेल पार्टी हनी, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड। सो डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई यहाँ पर इस वाले कार्ड ने किया है। और यहाँ जो बॉटम एनर्जी है, अच्छा मैं कुछ और देखती हूँ कार्ड्स, हाँ मुझे और चाहिए, थोड़ी सी मुझे क्लैरिफिकेशंस और चाहिए कि भाई चलो ये तो पता चल गया है ना कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इनकी इंटेंशंस देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है भाई सोचने की, वजह क्या है? अपना ही गाना बना दिया। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ये सॉन्ग है तो नहीं लेकिन एक दिन बनेगा ज़रूर ये वाला। ये ड्रामा सीरियल कौन सा है? अलादीन, ओ हो आई लव अलादीन। है मुझे अचानक से क्यों याद आ गया। होने लगे हैं ये सिलसिले जात, ऐसा ही कोई सॉन्ग है ना इसमें, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मैं ना पता नहीं कितनी बार मैं ये शो देख चुकी हूँ, रिपीटेडली दोनों सीजन्स। पहला सीज़न ज़्यादा मज़ेदार था और फिर अभी भी देखती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं यही देखती हूँ बैठकर, ड्रामा सीरियल या शो जो भी बोल दो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। इस पर्सन की एनर्जी बड़ी चुलबुली नहीं है, पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया। 5 ऑफ कप्स, सॉरी आई एम द वर्स्ट। सॉरी भी बोल ही रहे हैं, बहरहाल इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है ना जिस चीज़ का इनको रिग्रेट है, पछतावा है। एक बस और लूँगी और फिर हम चलते हैं सिचुएशन और सिनेरियोस की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ पर। ओह वाह, मून, यही वाला कार्ड जो है वो शुरू में भी मैंने रखा था ना, जब हम रीडिंग को सेलेक्ट आपने करना था, और दोबारा से मून की एनर्जी आई है। ओके, सो पेज ऑफ, देख रहे हो यहाँ बॉटम में पेज ऑफ कप्स, डे ड्रीमर, द डे ड्रीमर, एंड यहाँ पर देखो मून, ओके। और नीचे क्या है? किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, दिस इज डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। एक्साइटमेंट इतनी थी कि कार्ड ही गिरा दिया मैंने। अभी रुको, मैं कार्ड लेके आऊँ। ओके, मैंने कार्ड ले लिया, नीचे गिर गया था। लुक एट दिस क्वीन ऑफ फ्लोट्स, जो भी बोलो, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स, ये देखो द सिंगल डैड, वाओ। ये पर्सन सिंगल हैं लेकिन सिंगल डैड हैं, मतलब सबके लिए तो ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी, लेकिन आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ये यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल। अभी मैं आपको थोड़ा सिचुएशन बताती हूँ, सिनेरियो बताती हूँ, ताकि आपको पता चले कि भाई ये रीडिंग आप ही के लिए है। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपके घर पे रिश्ता आया था, ठीक है, या आपके घर में आया है, या आई डोंट नो उनके घर आप लेकर गए हो रिश्ता, कुछ तो यहाँ पर ऐसा सीन चला है। कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एंगेजमेंट हो चुकी थी इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर वो किसी कारण वजह से, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फाइनेंसिस के इश्यूज़, बस मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी इनके
कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, पैसे रुपए को लेकर कुछ दिक्कत थी या जो भी था, उस वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं चल पाया। या तो एंगेजमेंट टूट गई, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, आपकी नज़र में सब ख़त्म हुआ, उनकी नज़र में सब ख़त्म हुआ। हाँ, आपको दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि इतने अरसे का मतलब एक रिश्ता था। देखो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन दिखने में भी बहुत प्यारे से हैं। तो एक जो आपका भी माइंडसेट बन चुका था कि यार नहीं, अब यही बंदा मेरे लिए या यही बंदी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही टाइम पर ये आया है, मेरे लिए ये सही है। यही सेम थिंकिंग उस पर्सन की भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कुछ ये हुआ विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन का किसी के साथ कोई घर में कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई, कोई बहस हुई, और वो बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए, और फिर इस पर्सन ने आपसे किनारा करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में इनका रिश्ता आया, फिर कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स हुई, इश्यूज़ हुए, और आप दोनों की बातें, मतलब ये रिश्ता लेकर तो आए थे आपके घर में आपके कहने पे, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे ये कोई पास्ट का पर्सन ही दिख रहा है, मतलब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि एक दूसरे को जानते थे, मोहब्बत थी, प्यार था, और वो रिश्ता भी लेकर आए। लेकिन ना इनकी फैमिली में कोई दिक्कत हुई, फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम हुई, या आपकी फैमिली में कोई दिक्कत हुई, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, सिचुएशन वहीं की वहीं रुक गई। यहाँ पे देखो ना 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि वो समझ में नहीं आया और वो जगल करने लग गए कि मैं किस सिचुएशन को चूज़ करूँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। और फिर आखिरकार इस पर्सन ने एक सिचुएशन को चूज़ किया, और वो ये था ऑब्वियसली कि आपसे दूर रहने में उन्होंने शायद बेहतरी समझी कि ठीक है, अभी और भी है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आई है, तो इन्होंने सोचा कि चलो ओके फाइन, मैं ही दूर हो जाता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि रिश्ता आपके घर में अभी आया नहीं था, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका मतलब अफेयर था, या अफेयर तो नहीं बोलूँगी, मतलब रिलेशनशिप था। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, अफेयर अगर मैंने बोला है तो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इनके साथ रिलेशनशिप में थे, और जब इन्होंने फैमिली की में बात की आपकी, मतलब शादी की या जो भी, तो ना इनकी फैमिली में से किसी के साथ इनका कोई झगड़ा हुआ, और वो लोग माने नहीं, आप दोनों के इस कनेक्शन को एग्री नहीं किया गया। तो फिर इस पर्सन ने सोचा कि क्यों ना आपको, अगर मैं आपको बताऊंगा, आपको दुख हो, तकलीफ़ हो, या मतलब जगल बहुत किया, तो इससे बेहतर है कि मैं अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाऊं, डिटैच हो जाऊं, खुद को दूर कर दूं। ऐसा फिर इन्होंने तमाशा शुरू कर दिया आपके सामने, या यूँ बोलूँगी कि आपके माइंड के साथ माइंड गेम्स खेलने लग गए, और आपके साथ बहुत ही कोल्ड डिटैच। अच्छा, जब ये आपके साथ कोल्ड डिटैच हो गए ना, सब बातें ख़त्म हो गई, आपने अपने आप को अपने अलग कर दिया, आपने अपने डगर का अपना आप को चेंज किया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने भी चुप कर दिया, आपने भी अपना रास्ता इख्तियार किया, आपने भी अपना लव देना, प्यार देना बंद कर दिया, आप भी कहीं ना कहीं खुद पर तवज्जो, खुद पर ध्यान देने लग गए। देन उसके बाद ये पर्सन, देखो ना 5 ऑफ कप्स, मतलब इस पर्सन को खाली खाली लगने लगा, इस पर्सन को लगा यार कितना अधूरापन है, कितना खालीपन है उसके बगैर, चलो उससे आज मैं मैसेज कर लेता हूँ, या बात कर लेता हूँ, या कर लेती हूँ, फिर से आपकी ज़िंदगी में आना है ना, फिर से बात करना। और आप तो क्योंकि बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, हद से ज़्यादा आपको इस पर्सन से मोहब्बत है, तो आपने कहा ठीक है, इट्स ओके, अगर ये बात करना चाहते हैं। आपने एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, लेकिन यहाँ तो एक साइकिल ही चल पड़ा। लेकिन लगता है कि फाइनली क्वीन ऑफ कप्स अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचान चुकी हैं, और ये जो किस्सा है वो तमाम कर चुकी हैं, या साइकिल को कंप्लीट कर चुकी हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप इनसे बात नहीं करते हो, ठीक है। फाइनली आपने डिसीजन लिया और अपने साइकिल को आपने कंप्लीट किया। आपने भले कितना भी अट्रैक्शन है, कितना भी यहाँ पर कुछ भी है, लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई बस बहुत हो चुका। अच्छा, ये पर्सन एट द मतलब रात को, स्पेशली नाइट टाइम पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि अक्सर ये आपसे जब बात करते थे ना, तो रात के टाइम पर ही बात करते थे, सारी चीज़ों से फ्री होकर रात के टाइम पर ही इनकी आपसे बातचीत होती होगी। अब जारी बात है, यहाँ पर बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, तो जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली पिक हो रहा है मैं सबका बता रही हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी। मुझे किसी ने शायद पूछा था कि जर्नल रीडिंग है तो
इतने सारे लोगों के साथ रेजोनेट होती है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है तो समझ लो वो आपके लिए। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो रहा है तो आपके लिए, अगर नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। और अगर कुछ आपसे मैच हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो मैच हो रहा है वो आपके लिए है, जो नहीं हो रहा है वो किसी और के लिए है। ठीक है बाबा, ऐसी एनर्जी होती है जनरल रीडिंग्स में। मतलब जो लोग नहीं पता जिन लोगों को, उनको समझा रही हूँ, जिन्हें पता है वो तो लवलीज जान है मेरे जो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी जानते हैं और जो मेरी क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। मैं क्लासेस मतलब जो मैं यहाँ आप लोगों को समझा रही होती हूँ। बहुत एक प्यारी और ख़ूबसूरत सी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो ये है कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है। वो वजह ये है कि ये पर्सन ख़ुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, ये बहुत ब्यूटीफुल है। अगर ये फीमेल हैं तो ये ना आप दोनों के इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के माइंड में हो। अगर आप इस पर्सन के माइंड में नहीं होते लेट्स से, तो बिलीव मी आपके माइंड में भी ये कभी नहीं आते। अगर आप इनको सोच रहे हो तो जाहिर सी बात है ये भी आपको सोच रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि ये दिखाती है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपने लव को, अपने केयर को, अपने इमोशंस को अपने ही अंदर दबा कर रखने के माहिर हैं। ये अपनी फीलिंग्स को ना बहुत कम बताते हैं, इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो किंग ऑफ कप्स जो होता है वो ज़रा मैनिपुलेटिंग किस्म का बंदा या बंदी होता है, तो वो इमोशंस तो फील करता है लेकिन वो खुलकर जाहिर नहीं करता है। तो ये इस वक्त अगर आपसे बात करना भी चाहे ना तब भी नहीं करेंगे, वो अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं। और ये आपको ड्रीम्स में भी ज़रूर आते होंगे। ठीक है, किसी वजह से, किसी कारण से ये पर्सन बोल नहीं पाते हैं, खुलकर बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, टेलीपैथिकली आपके साथ ना कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ड्रीम्स वगैरह में ज़रूर ये आपको आते होंगे। सोचने की वजह ये है कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन खुद बहुत अट्रैक्टिव हैं तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आप दोनों के कनेक्शन पर गिव अप नहीं करेंगे। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम हो। मुझे नहीं पता कि इनकी नज़र में सही टाइम कौन सा है, वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये बहुत पछता रहे हैं, रिग्रेटफुल एनर्जी है। सही टाइम ये भी हो सकता है कि जब आप इनको दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के मूड में हो तब ये आपसे, हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगे। हालांकि ये माफ़ी मांगने वालों में से है नहीं, बिल्कुल भी ढीठ आदमी है या बंदा या बंदी जो भी है, लेकिन बहरहाल वो दिख रहा है कि रिग्रेट तो है, पछतावा तो है आपके। जो कुछ भी उन्होंने बिहेवियर रखा, जैसा भी उन्होंने, अगर उन्होंने आपको 2 लफ्ज़ भी बुरे बोल दिए हैं या बहुत ही झड़क कर बात की है तो उस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट बहुत है, अफसोस है, बट ये है कि वो छुपा रहे हैं। मून की एनर्जी है ना, तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। यहाँ पर भी देखो पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से भी देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें भी हैं। पर मैं यहाँ पर आपको सीधी बात बताऊँ, देखो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर यूनियन, आपका इस पर्सन के साथ यूनियन है, डेफिनेटली है, और लेकिन वो होगा डिवाइन टाइमिंग पर। डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई देखो किसने किया है, देख रहे हो, द कॉकटेल पार्टी। आप दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो सकता है ये शादी इतनी बड़ी पैमाने पर नहीं हो, जस्ट 2-4 लोगों में के बीच में, 2-4 दोस्तों के बीच में बिठाकर बस ये आपकी शादी छोटी सी सेरेमनी हो जाए, जहाँ पर आप अपने कुछ खास मेहमानों और ख़ास दोस्तों के साथ बैठकर ये मतलब सेलिब्रेट करोगे। ज़्यादा बड़ी दावतें नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ है यूनियन, तो यहाँ है, और लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर है। थोड़ा शायद आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हो तो। और अगर आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, एक और पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, बताती हूँ थोड़ी देर में। मुझे वो पहले दिख गए थे लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे बताना चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो द डे ड्रीमर है, तो ये पर्सन ना इस दिन के बारे में, जिस दिन ये आपके साथ कनेक्ट होंगे या जिस दिन आप यूनियन में जाओगे, बहुत डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। मतलब बहुत ख्वाब सजाए हैं इन्होंने, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ड्रीम्स बहुत देखते हैं, मून की एनर्जी है, लेकिन करते वर्ते कुछ भी नहीं है। ये मसला यहाँ पर इस पर्सन के साथ ये है, डे ड्रीमिंग करेंगे, देखेंगे, लेकिन इमोशंस को छुपा देंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा,
है ना। अब आप सोच रहे हो किसी के बारे में तो आपको इनिशिएट तो लेना पड़ेगा, सिर्फ दूर दूर से देखने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ना, हो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट। अब मैं इनके मैसेजेस देखूंगी क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेकिन एक और है यहाँ पर पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, ये आपके फादर या मदर हो सकते हैं। प्लीज़ अगर आपका कोई इनके साथ कोई झगड़ा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरी तरफ से इनकी तरफ से मैं एक पैगाम दे रही हूँ आपको कि प्लीज़ बात कर लो मुझसे। और ठीक है, जो मतलब देखो ना, नाराज़गी है कब तक रहेगी, ठीक है। तो ये भी आपके बारे में, या फिर अगर नाराज़गी नहीं भी है ना, तो आपके फादर या मदर को आजकल आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि क्या हो गया है, मेरे साथ बैठता नहीं है या मेरे साथ बात नहीं करती है ज़्यादा, पता नहीं कहाँ बिज़ी है मेरी बेटी या मेरा बेटा, जो भी। तो ये इनके साथ आपका बहुत ज़ाहिर बात है ब्यूटीफुल सा एक कनेक्शन है। ये पर्सन आपके फादर भी हैं कोई, मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर आप दूर हो ना तो प्लीज़ बात कर लो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए शायद रोए भी हैं। अगर आप दूर हो और बात नहीं कर रहे हो या कोई नाराज़गी चल रही है तो सोचो थोड़ा इस बात को, ठीक है। इस तरह नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए था, बट मुझे इंट्यूटिवली पिक हुआ, बोलने के लिए बोला गया तो मैंने बता दिया। चलो जी, अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिनकी अब अभी हम रीडिंग कर रहे थे, ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। इंटेंशंस इनकी आपको लेकर बुरी नहीं है, ठीक है। इंटेंशंस इनकी यूनियन में आने की हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप मतलब बहुत इनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होता है, क्योंकि यहाँ पर है भी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। आग और पानी का मेलाप है, यानी कि फायर एंड वाटर की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, लेकिन स्ट्रांगली अगर ज़्यादा जो साइन देखा जाए तो वाटर एंड फायर की एनर्जी है यहाँ पर। चलें देखते हैं कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, क्या कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट। हाँ बिल्कुल, पेशेंट की ज़रूरत भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, बस वही डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में हर वक्त हर पल। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। ओ माई गॉड, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स इसीलिए आया है। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आई डोंट नो कि ये अपने इमोशंस को बताते क्यों नहीं हैं, मतलब क्यों। रिसेंटली आपको मतलब कोई ऐसा ड्रीम आया है इनके बारे में, या कुछ ऐसा अलग सा कोई ड्रीम आया है जिससे आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाह रही है, मुझे बताना ज़रूर। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई ट्यूनल, है ना। हाँ, डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। तो भाई आपको मिस भी कर रहे हैं, प्यार भी बहुत करते हैं आपसे, आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आवर लव इज़ इटर्नल, यू लाइट अप माई वर्ल्ड, कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम, आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। फ्यूचर तो है आप दोनों का, ठीक है, वो तो है। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है और यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो येस, इट्स अ बिग येस। सो आई होप कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।